जय हिंद। सर्वेषां स्वागतम, यानी कि संस्कृत में वेलकम। थोड़ा वैदिक एज का असर पड़ रहा है, तो आज शुरू करते हैं सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज, मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड, बहुत डिफर करती है। यही समझ लीजिए कि मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी है, इट वाज अ गोल्ड, और जो लेटर वैदिक की है वो एक लोहा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सोसाइटी होती है उसका बेसिक जो है वो फैमिली होती है एक, और अ फैमिली कंटेन्स दैट टाइम अ फैमिली कंटेन्स मेंबर्स ऑफ सेम ब्लड रिलेशन। अ फैमिली फर्दर वाज पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुपिंग कॉल्ड क्लैन, मतलब फैमिली जो थी, तीन चार फैमिली मिल के एक क्लैन बनती थी। और मोर देन वन क्लैन मेक अ जनपद, जना भी कहा जाता था उसे। मतलब जैसे तीन चार फैमिली होगी, एक क्लैन बन गया। तीन चार क्लैन हो गए, यानी कि कितनी फैमिलीज हो गई? तीन चार क्लैन बन के एक जन बनता था। उस जनपद को कहा जाता, जो उस जनपद का हेड होता था उसे कहा जाता था राजा, राजन। और जो फैमिली होती थी उसे कुल भी कहा जाता था, कुल या कुला। और उसके जो हेड थे उसको, प्लीज़ नोट डाउन, उसको बोला जाता कुलपति। और जो गांव होता है, जैसे मतलब ये क्लैन कह रहे हैं, फैमिलीज मिलकर एक क्लैन बनाते थे। क्लैन गांव को भी कहते थे, जिसको बोलते हैं ग्राम। ग्राम का हेड होता था ग्रामणी। उसके बाद बनता था जन, जिसका हेड होता था राजन, किंग। तो एक बार ये देखते हैं। अ फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। अ फैमिली कंटेन्स मेंबर्स ऑफ सेम ब्लड रिलेशनशिप। अ फैमिली फर्दर वॉज द पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुपिंग कॉल्ड क्लैन। मोर देन वन क्लैन मेक्स जन और जनपद। The Janpad was headed by Rajan, the king. आगे, the king or Rajan was supposed to protect his kingdom, do work for the welfare of his kingdom. मतलब जो राजन होता था उसकी बेसिक या मतलब जो मेन होती थी ड्यूटीज, कि अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करे और वेलफेयर करे अपनी प्रजा के लिए। The king or Rajan was supposed to protect his kingdom, do work for the welfare of the kingdom. अब नेक्स्ट, कि मतलब एक अगर सोसाइटी है उसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, मैन एंड वुमेन। तो वुमेन जो है, जैसे बोलते हैं नारी अगर विकास करेगी तो देश विकास करेगा। तो उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। इन अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी। इट वॉज पेट्रियार्चल इन द नेचर। पेट्रियार्चल मतलब ये होता है कि मैन की मानी जाएगी इंस्टेड ऑफ वुमेन, पर उस टाइम वुमेन को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती थी। द मोनोगैमी वॉज मेन वे ऑफ मैरिज। मोनोगैमी वॉज मतलब एक बेबी होनी चाहिए, मतलब एक लड़की से ही शादी कर सकते। सॉरी, द पॉलीगैमी वॉज ऑल्सो इन वेग, जो मतलब जैसे राजा वगैरह हो गए या कोई और फैमिलीज होगी वो दो शादी कर सकते थे। द वुमेन वर अलाउड टू अटेंड सोशल मीटिंग्स, मतलब सोशल मीटिंग्स तक वुमेन को अलाउड थे कि अटेंड कर सकते हैं। दे हैव फ्रीडम टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। वाह, मतलब जो इस टाइम हो रहा है मॉडर्न जिसे हम कहते हैं, वो उस टाइम हो रहा था वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, कि अपनी मर्जी से वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते थे। दे कुड टेक पार्ट इन सभा समिति। सभा समिति मतलब जैसे घर, मतलब कोई एक प्रोग्राम है या सोशल मीटिंग है जिसको सभा कहते हैं, तो उसमें ये अच्छे से पार्ट ले सकते हैं। द वुमेन गेट मैरिड एट मैच्योर एज, मतलब चाइल्ड मैरिज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इन अर्ली वैदिक पीरियड। जब लड़की बड़ी होती थी, मैच्योर एज में आती थी, तभी उसकी शादी की जाती थी। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट वॉज पेट्रियार्चल इन नेचर। द मोनोगैमी वॉज मेन वे ऑफ मैरिज। पॉलीगैमी वॉज ऑल्सो इन वेग इन नोबल एंड हाई क्लास फैमिलीज। द वुमेन वर अलाउड टू अटेंड सोशल मीटिंग्स
They have freedom to choose their life partner. They could take part in Sabha Samiti. The women get married at mature age. Next, the caste system. द कास्ट सिस्टम जैसे कि मतलब हमारी सोसाइटी का सबसे एक ईवल रहा है, बहुत बड़ा ईवल रहा है पुराने ज़माने से. बट आई मस्ट से कि इन अर्ली वैदिक पीरियड कास्ट सिस्टम इतना बहुत ज़्यादा नहीं था और इसका भी मतलब हार्श इफेक्ट नहीं थे लोगों पर. तो देखते हैं. पहले तो ये पढ़ लें. ब्राह्मण बिलोंग्स टू द हाईएस्ट क्लास. दे आर प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स. मतलब पंडित होते थे और टीचर्स होते थे. जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे कास्ट सिस्टम, वो वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं. वर्क के हिसाब से कास्ट होती थी. अगर मतलब आगे पढ़ाएंगे. क्षत्रियाज आर सोल्जर्स एंड वॉरियर्स. क्वींस एंड किंग्स भी इन्हीं में होते थे. वैश्याज वर मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स. शूद्रास आर लो कास्ट. दे आर लेबरर्स एंड सर्वेंट्स. तो ये देख रहे हो. ब्राह्मण्स, प्रीस्ट. मतलब ये फोटो को दिखाने का मेरा ये मकसद था कि मतलब जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे वो जो भगवान है उनके माथे से निकले थे. क्षत्रिय बाहों में से निकले थे. वैश्याज लात जांग जिसको कहते हैं, जो थाइज होती हैं उनमें से निकले थे. और शूद्राज पैरों में से. तो देयर वॉज नो कास्ट डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ बर्थ. मतलब ऐसा नहीं था कि अगर एक बार जो शूद्रा हो गया तो आगे अगर उसके फैमिली में भी मतलब जो उस टाइम पे होती थी शुद्ध कास्ट सिस्टम, दे वर ओनली ऑन वर्क. मतलब काम पे ही होता था. तो देयर कैन बी पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन इन सेम फैमिलीज. मतलब सबसे ये जो है इससे मैं आपको बता देता हूँ. आई एम अ पोएट. माई फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स ग्रेन अपॉन द स्टोन. स्ट्राइविंग फॉर वेल्थ with varied plans, we follow our desire like a cattle. मतलब अगर ये बंदा पोएट है तो मान लो मतलब कोई अच्छा ही होगा, हाईली क्वालिफाइड, पढ़ाता भी होगा. तो ये ब्राह्मण हुआ. फिजिशियन. और उसके बाद मदर ग्राइंड ग्रेन्स. इनका भी अलग प्रोफेशन होगा तो इनकी भी अलग मतलब कहते कास्ट होगी. तो इजीली एक बात बताता हूँ. मान लो अगर एक फैमिली है, उसमें एक मतलब अगर फादर है वो कहते हैं मतलब कोई बिजनेसमैन है तो वो हो गए वैश्यास. बेटा है वो है सोल्जर तो हो गया क्षत्रिय. एक और बेटा है वो टीचर है तो हो गया ब्राह्मण. तो मतलब अगर ऐसे ही होता रहे तो कोई कास्ट सिस्टम उस टाइम पे इतना था नहीं. सिर्फ उसके ऊपर था ऑन वर्क. मतलब जो काम करेगा वैसा है. पूरे फैमिली को नहीं वैसा माना जाता था. बट इन लेटर वैदिक पीरियड क्या हुआ कि अगर मतलब जैसे एक बंदे ने काम चूज किया ब्राह्मण का तो आगे उसकी फैमिली को वही मतलब ब्राह्मण ही माना जाएगा. और अगर एक बंदे ने गलती से चूज कर लिया मतलब जैसे बिजनेस वगैरह ट्रेड वगैरह तो उसकी पूरी फैमिली को उस टाइम से वैश्यास माना जाएगा. तो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत काम खराब हुआ था सोसाइटी का, अगर फ्रेंडली बोले. अब आगे. ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स वर टीचर्स, प्रीस्ट. ब्राह्मण वॉज द मेन पर्सन टू डू रिलीजियस सेक्रिफिशियल प्रोसीजर. मतलब द ब्राह्मण जो थे वो टीचर भी थे, प्रीस्ट भी थे जो प्रीचिंग करते हैं धर्म की. ब्राह्मण जो थे मतलब मेन होते थे कि अगर कोई पूजा वगैरह होती हैं, रिलीजियस सेक्रिफिशियल प्रोसीजर, पूजा का जितना भी काम होगा वो सब वो देखेंगे. दे टीच. मतलब जो कुल आपको जैसे पता है मतलब फैमिली को कुल्ला कहा जाता था. उसके बाद
जो भी बच्चे पढ़ने जाते थे वो इनके पास जाते थे, इनकी फैमिली में रहते थे और पढ़ते थे। तो इसलिए इनको गुरुकुल भी कहा गया है, गुरुकुल। जो इनका घर होता था वो गुरुकुल होता था स्टूडेंट्स के लिए इनके। तो एक बार पढ़ लेते हैं। दे वर द टीचर्स, दे वर द प्रीस्ट, द ब्राह्मण वर द मेन पर्सन टू डू रिलीजियस sacrificial procedure. They teaches their student in their family kula, which was also called gurukul. The next, kshatriya. Kshatriya were the soldiers, मतलब सोल्जर्स होते थे ये। किंग भी हो सकते हैं, क्वीन भी हो सकती हैं क्षत्रिय। इनका मेन वर्क था लड़ना, सिर्फ लड़ना, गलत के खिलाफ सच्चाई की रक्षा करते हुए। और इनका तो मेन पंगा होता था ब्राह्मण्स के साथ, ये उनकी डोमिनेशन कभी सहन नहीं कर पाते थे। वो बात अलग है कि मतलब जैसे कोई अगर किंग है तो उनके कोई मतलब जैसे रॉयल प्रीस्ट होते हैं, रॉयल प्रीस्ट मतलब कि पूरे जो खानदान है उस टाइम राजा राजा का, तो उनका एक कोई पक्का वो होता थे गुरु। मतलब पूरे जैसे मतलब कहते हैं ना हम, हमारा अगर कोई पक्का डॉक्टर हो जाए तो हमारा फैमिली डॉक्टर है, वैसे ही वो फैमिली के गुरु होते थे। तो एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एक इजी एग्जांपल ये है कि मतलब जैसे रामायण देखी होगी हमने, तो श्री राम जी के पिताजी जो थे महाराजा दशरथ, उनके साथ महर्षि वशिष्ठ होते थे। तो उन्होंने राम जी को पूरी शिक्षा दी थी। तो वो होते हैं रॉयल प्रीस्ट। तो किन्हीं केसेस में ऐसे मतलब है रॉयल प्रीस्ट हैं, पर ज़्यादातर केसेस में क्या है, जो क्षत्रिय हैं ब्राह्मण की डोमिनेशन नहीं सहन कर पाए। इसी वजह से जो आगे जाकर अभी पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म का, मतलब क्या कहते हैं, राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हुआ। ये दो जो हैं ये डोमिनेशन नहीं सहन कर पाए थे, क्षत्रिय थे और ब्राह्मण डोमिनेशन नहीं सहन कर पाए, इसलिए न्यू रिलीजन आ गए दो। एक बार पढ़ते हैं। द क्षत्रिय वर द सोल्जर्स, दे कैन बी किंग, दे कैन बी क्वीन, देयर मेन वर्क वॉज टू फाइट विद द रॉन्ग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रुथ, दे ऑलवेज हैव इश्यूज विद द ब्राह्मण डोमिनेशन। द नेक्स्ट, वैश्यास। इनका तो मेन है कि वैश्यास वर द बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, दे ओनली डू ट्रेड, इससे ज़्यादा कोई नहीं। आगे शूद्रास। दिस क्लास वॉज सेट टू बी लेबर क्लास, दे क्लीन स्ट्रीट्स, गिव मसाज टू देयर मास्टर्स, जैसे फोटो में देख रहे हैं। दिस क्लास वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्लास ऑफ ऑल 4 क्लासेस। सही बात भी है, मतलब अगर देखा जाए सबसे मेहनती क्लास जो है शूद्रास है, और जो सबसे ज़्यादा कम काम करती है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर देखा जाए कि अगर कास्ट सिस्टम इस बात पे होती कि काम सबसे ज़्यादा करता है वो होगा टॉप पे, तो शूद्रास वर डिजर्विंग टू बी एट द टॉप। पर जैसा लिखा है वेदों में वैसा ही चल रहा है, ब्राह्मण्स एट द टॉप और द हार्ड वर्किंग क्लास शूद्रास सबसे नीचे। बट थैंक गॉड हम ऐसे जनरेशन में आ चुके हैं जहाँ पे अभी ये नहीं चल रहा सिवाय रिजर्वेशंस के। सो आज यही ख़त्म है। एक बार ये पढ़ते हैं। शूद्रास, दिस क्लास वॉज सेट टू बी द लेबर क्लास, दे क्लीन स्ट्रीट्स, गिव मसाज टू देयर मास्टर्स, दिस क्लास वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्लास ऑफ ऑल 4 क्लासेस। तो ये कास्ट होगी, अर्ली वैदिक सोसाइटी हुई है पूरी, मतलब कास्ट को मिला के अर्ली वैदिक की। कल करेंगे, डिफरेंस बना के बताऊंगा अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक की जो सोसाइटी हैं वो कैसी। टिल देन जय हिंद। विगम यानी कि संस्कृत में गुड बाय को संस्कृत में विगम कहते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग
और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो भी आपके पास सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ हर वीडियो का लिंक डाल दिया करो। एक वीडियो होती है यार, तुम्हारा ज़्यादा स्टेटस कुछ होगा नहीं कवर अप, पर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी तो मटेरियल लाने का और मज़ा आता है। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।